आद्या रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन। ये कक्षा 10वीं पाठ्यक्रम ब का बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसमें अक्सर विद्यार्थियों को भ्रांतियाँ होती हैं, अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। आप कहीं देखेंगे तो कुछ और बताएंगे कि कैसा इसका प्रारूप होता है, कहीं कैसा प्रारूप, किसी पुस्तक में कैसा, तो ये है, इसमें बहुत भ्रांतियाँ रहती हैं। तो आज मैं आपको पहले थोड़ी सी इसके संबंध में जानकारी देने के बाद पत्र का प्रारूप यानी कि रूपरेखा समझाऊंगी और बिल्कुल ऐसा का ऐसा आप अपनी परीक्षा में लिख दीजिए और पूरे अंक प्राप्त कीजिए। तो औपचारिक पत्र, जिन्हें हम अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर्स कहते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र। जो प्रार्थना पत्र होते हैं, जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हो, निवेदन करते हो, वो प्रार्थना पत्र होते हैं। वो निवेदन किसी भी चीज का हो सकता है, किसी चीज में सुधार का हो सकता है, अवकाश का हो सकता है, माने छुट्टी मांगने का हो सकता है, या किसी चीज को उपलब्ध करवाने का हो सकता है। तो आपको बस प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है। ये है आपके प्रार्थना पत्र। दूसरा है कार्यालयी पत्र, जिसे आप अंग्रेजी में ऑफिशियल लेटर कहते हो। कार्यालयी पत्रों में आप जो है ऑफिसेस के लिए पत्र लिखते हो, तो वो सरकारी अधिकारी को हो सकता है, सरकारी विभाग को हो सकता है, या फिर वो किसी संपादक को हो सकता है पत्र पत्रिका के, तो ये समाचार पत्र के संपादक को हो सकता है। तो जिसमें आप ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए, कार्यालय अधिकारी के लिए पत्र लिखते हो, वे कार्यालय पत्र कहलाते हैं। व्यावसायिक पत्र, जिनका संबंध बिजनेस से होता है, जिसमें खरीद बेचना, क्रय विक्रय, जिसमें पैसों का लेन देन, जिसमें कोई चीज का ऑर्डर करना, कोई चीज मंगवाना, इस तरह के जो पत्र होते हैं वो दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारियों वगैरह को लिखे जाते हैं। ये आपके होते हैं व्यावसायिक पत्र। ये तीनों प्रकार के पत्र जो हैं, ये औपचारिक पत्र ही हैं। इनकी एक निश्चित रूपरेखा है, निश्चित प्रारूप है। वो क्या है, ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए। तो जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसके प्रारूप के 7 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अब हम उन 7 महत्वपूर्ण अंगों को समझ लेते हैं और उनके क्रम यानी कि सीक्वेंस को समझ लेते हैं। सबसे पहला जो अंग है वह है सेवा में पदनाम तथा पता। मतलब जब आप पत्र शुरू करेंगे तो सबसे ऊपर लिख देंगे सेवा में। अभी मैं एक पत्र लिखूंगी भी आपके सामने, पूरा प्रारूप लिखूंगी और एक अपना हस्तलिखित पत्र भी मैं लगा दूंगी ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि आपको कैसा पत्र लिखना है। सबसे पहले आप सेवा में लिखेंगे, फिर पदनाम। पदनाम माने डेजिग्नेशन, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनका डेजिग्नेशन क्या है। सपोज मान लीजिए आप विद्यालय की प्रधानाचार्य को लिख रही हैं, तो आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य। ठीक है। फिर पता, किसी विद्यालय की वो प्रधानाचार्य है। क ख ग विद्यालय नई दिल्ली। ये आपका पहला अंग हो चुका है इस तरह से। उसके बाद दिनांक की बारी आई, दूसरा अंग, तो आप लिखेंगे दिनांक। मैं आज की दिनांक लिख देती हूँ, 13 मार्च 2022। ये दूसरा अंग हो चुका है। तीसरा अंग है विषय, मतलब आप किस लिए पत्र लिख रहे हैं, ताकि उसमें संकेत पढ़कर, एक छोटा सा, उसको पूरा वाक्य नहीं लिखना होता, पढ़कर ही पत्र पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि इस पत्र का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये पत्र लिखने का।
तो आप कैसे लिखेंगे? विषय। दो दिनों के, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं ना, 2 दिनों के अवकाश हेतु, मतलब 2 दिन की छुट्टी के लिए, अवकाश हेतु। उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको, विषय को पूरा रेखांकित कर देंगे, यानी कि अंडरलाइन कर देंगे, जिससे ये साफ साफ दिखाई देगा। हमारा अगला अंग है संबोधन। संबोधन का मतलब होता है जो आप जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं उसे एड्रेस कर रहे हैं। तो जब आप उन्हें एड्रेस करेंगे तो शिष्टाचार वाले शब्द लिखेंगे, जैसे महोदय, महोदया, अगर स्त्री है तो महोदया हो जाएगा, मान्यवर, मान्यवर। ये आप जो है शिष्टाचार से जो है संबोधन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद 5वां अंग है विषय वस्तु। विषय वस्तु का अर्थ है जो पत्र का शरीर है। पत्र का जो शरीर है, यहाँ पे आपने संबोधित कर दिया, मान्यवर महोदया लिखकर मान्यवर लिख दिया, मान लीजिए मान्यवर, अल्प विराम, कॉमा, उसके बाद आप पत्र का शरीर जो है वो शुरू हो जाएगा। उसमें आप 2 अनुच्छेद बनाएंगे। पहले अनुच्छेद में पूरा विषय लिखेंगे कि आपकी समस्या क्या है, आप चाहते क्या हैं, सब कुछ लिखेंगे। और दूसरा अनुच्छेद जो है उसमें आप अपनी उम्मीद लिखते हैं कि आशा करते हैं आप मेरी समस्या समझ गए होंगे और इसका समाधान जल्द ही करेंगे। इस तरह से आप उसमें अपनी उम्मीद जो है वो आप दूसरे अनुच्छेद में लिखते हैं। फिर जब हमारा पत्र समाप्त हो जाता है तो पत्र समाप्त होने के बाद 6वां अंग जो है वो धन्यवाद, जो कि लिखना शिष्टाचार का संकेत है, तो धन्यवाद लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। आप लिखिए धन्यवाद। धन्यवाद के नीचे लिखिए अपना नाम, ठीक है। या तो आपको परीक्षा में फर्जी नाम दिए जाएंगे, आयुष, आयुषी, जो भी, कोई ना कोई आपको नाम दे दिया जाएगा। अगर आपको नाम नहीं दिया है तो आप क्या लिखेंगे कि धन्यवाद, अपना नाम लिखेंगे, धन्यवाद के नीचे नहीं, धन्यवाद के नीचे पहले आप लिखेंगे भवदीय। लड़के हैं तो लिखेंगे भवदीय, लड़कियां हैं तो लिखेंगी भवदीया। ये आप धन्यवाद के नीचे लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे अपना नाम, फर्जी नाम लिखना है, नकली, व स, इस तरह आप जो है अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। और अंत में प्रेषक का पता, प्रेषक माने पत्र भेजने वाला, यानी कि हम, वो अंत में आ जाएगा, व स के नीचे आ जाएगा। आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, इंद्रनगर, या कभी कभी आपको पता भी लिखा हुआ आता है आपकी परीक्षा में, तब वो लिखना पड़ेगा, इंद्रनगर, नई दिल्ली। आप कुछ भी फर्जी नाम, फर्जी पता, इस तरह से लिख दीजिए। इस तरह से आपके पत्र का समापन हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और, पत्रों का जो सही ढांचा, सही प्रारूप यही, इस तरह से आप लिखेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल से, एग्जाम सेंटर यानी कि परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं, ये पूरा बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। सबसे ऊपर सेवा में से ऊपर आप लिख दीजिए परीक्षा भवन, और जहां के भी परीक्षा भवन में आप बैठे, चाहे वो नई दिल्ली हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, कुछ भी हो, ये ऊपर लिख दीजिए। और अगर आप परीक्षा भवन नई दिल्ली या परीक्षा भवन या जो भी नहीं लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रारूप एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल ऐसा परीक्षा भवन नई दिल्ली, क्योंकि आप परीक्षा भवन से लिख रहे हैं। वैसे जब आप पत्र लिखते हैं औपचारिक, तब थोड़ी ना आप ये लिखते हैं, क्योंकि आप परीक्षा भवन में बैठे हैं इसलिए। सेवा में प्रधानाचार्य कखगग विद्यालय नई दिल्ली,
दिनांक 13 मार्च 2022, विषय 2 दिनों के अवकाश हेतु। मान्यवर एड्रेस कर दिया, उसके नीचे क्या पूछना है क्या बताना है लिख दिया, अनुरोध किया, सबसे नीचे दूसरे अनुच्छेद में आशा लिख दी अपनी कि आशा है कि मुझे 2 दिन का अवकाश मिल जाएगा। उसके बाद सीधे लिखा उससे नीचे धन्यवाद, धन्यवाद से नीचे लिखा भवदीय, लड़कियां लिख रही हैं भवदीया। अब बस आपका नाम है ये, अगर परीक्षा में कुछ नाम दिया है वो लिखेंगी आप, वो लिखेंगे इंद्रनगर नई दिल्ली, अपना पता लिख दिया। जब आपका पत्र जांचा जाता है तो उसमें देखा जाता है क्या पाने वाले का पता है, क्या प्राप्त करने वाले का पता है, क्या भेजने वाले का पता है, दिनांक है, विषय है, 2 अनुच्छेद है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए आपके पत्रों के अंक दिए जाते हैं। तो अगर प्रारूप आपका इस तरह से होगा, आपके 5 में से 5 अंक, भाषा आपकी स्पष्ट है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां नहीं है, तो आपके 5 में से 5 अंक कहीं नहीं गए, ये पूरे 5 अंक आपकी जेब में। और वीडियो के अंत में अपने हाथ से लिखा हुआ पत्र मैंने 2 पत्र मैंने लगाए हैं, उनको आप देख लीजिए ध्यान से, आपको पूरा प्रारूप समझ में आ जाएगा अच्छे से। और आशा है कि अब आप बहुत अच्छा पत्र लिखेंगे, बहुत अच्छे अंक लेकर आएंगे। यदि आपको प्रारूप समझ में आ गया है तो कृपया टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ वीडियो अवश्य बांटें। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।